नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीईटी की। यूपी टीईटी परीक्षा स्थगित को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय लगातार इस परीक्षा की तैयारियां कर रहा है। इसके बारे में मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी अपने समय से होने जा रही है अगर कोरोना संक्रमण ज्यादा नहीं बढ़ा तो। और आज दोपहर में भी मैंने फोन किया था, मेरे कर्मचारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि अभी इस तरीके का कोई आदेश नहीं है। हम परीक्षा केंद्रों को लेकर के और बहुत सारे काम को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं 23 तारीख की, और फिलहाल तो अभी परीक्षा जो है वो 23 तारीख को ही हो रही है। इसी क्रम में आज पीएनपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में परीक्षा केंद्रों की सूची डाल दी है, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और अब ये क्लियर हो गया है कि जो परीक्षा वो आपकी तय समय पर होने जा रही है फिलहाल आज की डेट में। ये देखिए 23 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है, 23 जनवरी को, और ये सेंटर नेम है। ये अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, पूरी फाइल चाहिए, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कई बार आप लोगों से बताया है कि इस तरीके के नोटिफिकेशन और फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए परीक्षा केंद्र, इसमें कुछ परीक्षा केंद्र जो है वो हटाए गए हैं, कुछ परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी गई है और कुछ नए परीक्षा केंद्र भी सम्मिलित किए गए हैं। और ये पूरी लिस्ट है, प्रत्येक जिले की है। जैसे यहाँ पर आगरा आप लोग देख रहे हैं, आगरा के नीचे भी मथुरा आ गया, उसकी पहले अलीगढ़ था। और ये देखिए मथुरा की पूरी लिस्ट चल रही है, बरेली की लिस्ट है। और यहाँ पर कितने कितने विद्यार्थी हैं एक एक परीक्षा केंद्र में। जैसे यहाँ पर लिखा केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट कैंट शाहजहांपुर में 480 है, कहीं पर 500, 490, कहीं पर 300 है। इस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या एक एक परीक्षा केंद्र में रखी गई है। और जब मैंने दोपहर में फ़ोन किया तो उन्होंने ये भी बताया कि 12 तारीख को जो समय दिया गया है उसी समय उसी तारीख को इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। और अब हम लोग बात करते हैं सीटेट की। सीटीटी की भी नई नोटिस जारी हो गई है। चूंकि सीटेट की परीक्षा जब शुरू हुई थी पहले दिन 16 और 17 तारीख को सर्वर खराब चल रहा था और इसलिए ये उस दिन की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई थी। नई नोटिस जारी कर दी गई है और ये बताया गया है कि अब ये जो परीक्षाएं स्थगित हुई थी वो कब होंगी। ये देखिए लिखा हुआ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से आयोजित सीटीईटी के 16 दिसंबर को दूसरी पाली व 17 दिसंबर को दोनों पालियों की निरस्त परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। और अब यह परीक्षाएं 17 और 21 जनवरी को आयोजित होंगी। बोर्ड ने इसकी सूचना अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस बार यह परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए जनपद में 9 केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी निकल के आ रही है कि सीबीएसई वैसे भी लगभग 25 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर जो अपना परिणाम है वो जारी कर देता रहा है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, ओएमआर भी जारी करता था और इस बार भी 1 महीने के अंदर ही इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चूंकि थोड़ा सा इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के थोड़ा सा समय लग सकता है, 2-4 दिन का, नहीं तो आपका जो परिणाम है वो अप्रत्याशित तरीके से बहुत जल्दी जारी हो गया होता। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी अभी भी प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से। धरना प्रदर्शन तो अब बंद हो चुके चूंकि चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन विद्यार्थी जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, सभी के कार्यालयों में जा रहे हैं और अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार के मुद्दे को हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं और नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा जोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमारी कैबिनेट में सबसे पहले जो भर्ती होगी वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की होगी। डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने जानकारी दी है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती शामिल होगा। 16 जनवरी से बेरोजगार प्रशिक्षित संसद से हर पार्टियों से सीधा सवाल होगा कि सरकार बनने पर वह हम सब के लिए क्या करेंगे। बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए संघर्षरत है।
तो जो विद्यार्थी ये प्रयास कर रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वो अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से ये भी बताएं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी वो किस तरीके से होगी। जैसे बार बार कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, तो किस तरीके से आखिरकार परमानेंट इनको नियुक्त कर दिया जाएगा, इसके बारे में समाजवादी पार्टी को स्पष्ट रूप से जानकारी देना चाहिए। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,58,000 है। 1,58,000 शिक्षा मित्र हैं और किस तरीके से इनको समाजवादी पार्टी परमानेंट करेगी। एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो पोस्टर वायरल हो रहा है ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है समाजवादी पार्टी का, ये किसी समर्थक के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ऐसे समर्थक समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ऐसे समर्थक लुटिया डुबो दे रहे हैं। अपने मन से कोई भी इस तरीके का पोस्टर जारी ना करें, इससे समाजवादी पार्टी की छवि बनेगी नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगी। क्योंकि विद्यार्थियों की तरफ से ये जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें बड़ी प्रशंसा की गई है कि 2 लाख बेसिक में भर्ती होंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है, ये देखिए ये वाला पॉइंट नंबर 5 का पॉइंट का उल्लेख किया गया है कि 2 लाख बेसिक शिक्षक भर्ती होगी, ये 5वां नंबर का पॉइंट। लेकिन ये जो जिसने भी ये पोस्टर बनाया है फर्जी, उसने नीचे यहाँ पर देखिए एक गलती की है। यहाँ पर लिखा शिक्षा मित्रों को परमानेंट अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा और उनकी नियुक्ति का कार्यकाल पूर्व से माना जाएगा जब से ये लोग नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक फर्जी ये जो पोस्टर बनाया गया है उसमें जो है समाजवादी पार्टी जो है उसकी छवि बन नहीं रही है, जबकि और धूमिल हो रही है। साथ में यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र नई शिक्षक भर्ती का जारी हो उसमें यह जरूर बताया जाए कि भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी एकेडमिक। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आई है उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर भर्तियों में हमेशा से ही एकेडमिक ही करती रही है। अगर आपको याद आ रहा हो कि जो पुलिस भर्ती हुई थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उसमें भी एकेडमिक के आधार पर ही भर्तियां हुई थी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हुई थी, वो भी एकेडमिक के आधार पर ही हुई थी। और यहां तक कि 72,000 शिक्षक भर्ती ये 2012 का समाचार पत्र है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है गए थे नौकरी मांगने मिली लाठियां। ये इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और इनका कहना था कि जो नोटिफिकेशन में टीईटी में कहा गया है कि टीईटी के आधार पर भर्ती होगी तो टीईटी के आधार पर होना चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि एकेडमिक के आधार पर यह भर्ती करवाई जाए। तो ये हमेशा से एजेंडे में रहा। तो समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस बात को जरूर स्पष्ट करे कि जो भर्तियां होंगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी या एकेडमिक के आधार पर होंगी। विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ी आशंका केवल इसी बात को लेकर के है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।